ग्राफ के वाइज इवन ऑड बताए थे, इवन ऑड फंक्शन ग्राफ को लेके, और बोले थे कि जो भी फंक्शन तुम्हारा ये जैसे कि मान लो ये sin x था, ठीक, ऐसे sin x था, ये sin x इधर भी होता है ऐसे, ठीक, ऐसे होता है ना, और सिग्नम x था तो ऐसा ग्राफ था, ऐसा ग्राफ था। रुको एक सेकंड, थे कि जो इवन फंक्शन होता है उसका ग्राफ, जैसे कि cos x है, इवन फंक्शन है, ठीक, और बोले थे इसका ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्री होता है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होता है, ठीक। देखो ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इधर जैसा ग्राफ है वैसा ही ग्राफ इधर भी है, ठीक, और इसमें क्या बोले थे, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री बोले थे। अब सिग्नम x में देखो, ये y है, ये y है, क्या y की देखो इधर और इधर, क्या y एक्सिस का अबाउट सिमेट्री है, x एक्सिस का लॉन्ग देखो, x एक्सिस का लॉन्ग भी तो सिमेट्री है ना। तो इसमें जो बेस्ट सूटेबल वर्ड था वो x एक्सिस नहीं था, उसको सुधार लेना, वो था ओरिजिन। क्या था, ओरिजिन नहीं, उसमें y एक्सिस है, उसमें y एक्सिस है, इसमें ओरिजिन। इसमें क्या था, हम कल जाके देखे, मतलब कि हम इस पे सोचे कि तो x एक्सिस के अलॉन्ग भी सिमेट्रिक होगा, फिर हमको पता चला कि नहीं, ऑड फंक्शन में हमारे नोट्स में भी लिया था ओरिजिन। नहीं, x एक्सिस ज्यादा बेस्ट सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो काम कर जा रही है। देखो ओरिजिन का लॉन्ग करने का मतलब ओरिजिन के इस साइड देखो वैसा ही ग्राफ, और ओरिजिन के इस साइड देखो वैसा ही ग्राफ, ठीक ना। y इक्वल टू एक्स कैसा फंक्शन बताए थे, अरे नहीं, y इक्वल टू एक्स ऐसा ग्राफ होता है ना, सीधी लाइन। तो y इक्वल टू एक्स में x की माइनस एक्स रखो, माइनस एक्स होगा, क्या ये माइनस एफ एक्स है, तो y इक्वल टू एक्स कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। ये देखो ओरिजिन का लॉन्ग सिमेट्री है, ओरिजिन ये है, ओरिजिन के उस साइड जितना उतना है, तो ओरिजिन बेस्ट सूटेबल वर्ड होगा। हम है, क्योंकि हमको भी पता है, हमको भी रटने का कोई भी ये रहता है नहीं है। तो x एक्सिस का x एक्सिस, चलो क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखो, ये ओरिजिन से तो पास ही नहीं कर रहा था ना सिग्नम x, तो ओरिजिन को लोग तो सिमेट्री देखेंगे ही नहीं, क्योंकि ओरिजिन से तो हो गया। सिग्नम वाला जैसे कि इतना तो y में था, उतना ही नीचे y में था, तो ये सिग्नम से कल बताया था, ये भी तो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ये ओरिजिन के ऊपर है, अरे ओरिजिन के ऊपर है, यही ओरिजिन है ना, तो ओरिजिन के इधर और ओरिजिन के इधर, y के भी तो ऐसे ही होगा फिर। y एक्सिस ये है, अब तुम्हारा y एक्सिस के इधर है, अब ठीक है, तुम्हारा ऐसे इधर होता ऐसे, तो बोलते जरूर थोड़े ये सेम ऊंचाई पे हो, ये और ये ऐसे मान जाओ, ये तो सेम पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे मान जाओ कल कोई ऐसा ग्राफ है और नीचे हम ऐसा बना दिए, ये दोनों सिमेट्री थोड़े ही है, ठीक है, बट ओरिजिन का लॉन्ग बेस्ट हो रहा है। देखो ओरिजिन ये है तुम्हारा, ओरिजिन से देखो यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये तो ओरिजिन को लग गया, क्योंकि ओरिजिन से पास होता हुआ जा रहा है ना, इसलिए ओरिजिन को लगा के देख लिए। यहाँ पे ये ओरिजिन से जा ही नहीं रहा था वो, चलो आगे का। वो नहीं, बस उसमें ऑड की जगह ओरिजिन सुधार लो, उसमें क्या नोट करना है। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट में cos x एक्स स्क्वायर 1 x sin x sec x 2 x क्यूब cos x x प्लस sin x tan x, देन इंटीग्रेशन में -1 से 1 एफ एक्स प्लस में एफ डबल डैश एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। हाँ एक तब तो करो, तो हम इंक ही मेरा cos x कैसा है, याद है क्या होगा, ये
और साफ हुआ ना, सब इधर उधर सामान रख दिया तो। cos x कैसा है? cos x cos x इवन है, इवन है, cos x इवन, x स्क्वायर इवन, 1 इवन, 2 इवन, sec x cos x इवन तो sec x भी इवन, x sin x बोलो, x तुम्हारा ऑड, अरे x ऑड और sin x भी ऑड, और ऑड गुणे ऑड इवन, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया ना, तो ये इवन। ये बताओ tan x ऑड, मेरे हिसाब से तो ऑड, ऑड x प्लस साइन एक्स भी मेरे हिसाब से ऑड, क्योंकि x ऑड प्लस ऑड ऑड, ये मेरे हिसाब से ऑड, क्यों ऑड, x क्यूब ऑड, अरे x क्यूब ऑड और ये ऑड इंटू इवन ऑड, हो गया ये। तो पता चलता है ये इवन 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 ऑड 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 ऑड, ठीक। अब ये माइनस देंगे ऑड है तो देंगे, अरे ये माइनस देंगे ना, अब डिटरमिनेंट है तो माइनस को हमने कॉमन ले लिया, मतलब कि क्या कप्पा, इस तीसरे रो से हमने क्या कॉमन ले लिया? माइनस कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया? माइनस कॉमन ले लिया। अगर माइनस कॉमन ले लिया तो क्या यही पूरा सामान बचेगा? अरे यही पूरा सामान बचेगा ना, तो fx इज इक्वल टू आ गया माइनस में, और ये पूरा सामान क्या था? fx ही था ना, तो fx इज इक्वल टू माइनस में fx कौन सा फंक्शन हो गया? ये ऑड 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 है। अब हमने क्या किया, इस ऑड 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 ने जो माइनस दिया उस माइनस को क्या कॉमन कर दिया बाहर। अरे एफ तुमको चेक करना है क्या ऑड है या इवन है, तो एक्स के क्या करोगे? माइनस एक्स डालोगे, इससे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्या हो जाएगा? cos x, उससे कोई पड़ेगा नहीं, एक्स स्क्वायर, इससे क्या 1, इससे x sin x, इससे तुम्हारा sec x, और इससे क्या हो जाएगा 2। इन दोनों पे तो कोई प्रभाव पड़ा नहीं, प्रभाव किस पे पड़ेगा? इस पे रखो, इसमें माइनस एक्स क्या हो जाएगा? मेरे हिसाब से माइनस एक्स क्यूब cos x हो जाएगा, हो जाएगा। उसमें बताओ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, रुक जाओ, माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, और इसमें क्या हो जाएगा? माइनस टेन एक्स हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक। अब हम इसमें से क्या कर रहे हैं? माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन ले ले। अब जैसे ही माइनस कॉमन ले लिए, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस, और इसके बाद जो बचेगा माइनस कॉमन लेने में, वो एफ एक्स ही तो नहीं है, एफ एक्स ही है ना, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है? माइनस एफ एक्स। तो एफ एक्स कौन सा फंक्शन हुआ? ऑड फंक्शन। कौन सा फंक्शन हुआ? ऑड फंक्शन। अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो रूल ये कहता है कि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा दैट इज एफ डैश एक्स। अच्छा यहाँ पे जो बोलो। प्लस था ऑड वाले में, वहां पे माइनस हो गया, तो सेम कैसे बना? कहाँ प्लस था? या ऑड जो x क्यूब cos x वहां पे माइनस x क्यूब cos x हो गया, तो कैसे सेम है दोनों? माइनस कॉमन ले लिया ना तीनों में से, एक रो डिटरमिनेंट में या तो एक रो से माइनस कॉमन लेते हैं या फिर एक कॉलम से, किसी एक से नहीं लेते, ठीक ना। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लिए सब में, तो ये माइनस खत्म, तो क्या बच गया? एक्स क्यूब cos x, ये माइनस खत्म तो क्या हो गया? एक्स प्लस साइन एक्स, और इसमें से माइनस कॉमन लोग क्या? tan x। तो माइनस बचने के बाद ये एफ एक्स हो जाएगा। कॉमन निकाल के दिखा दें, माइनस कॉमन आएगा, ठीक। एक्स क्यूब cos x माइनस देगा तो क्या बच जाएगा? एक्स क्यूब cos x, ये एक्स क्यूब हाँ प्लस एक्स क्यूब, ये माइनस कॉमन देगा तो क्या बच जाएगा? एक्स प्लस साइन एक्स, और ये माइनस कॉमन देगा तो tan x, तो वही सामान बच जाएगा ना, इसीलिए बोल रहे हैं। तो कैसा फंक्शन हो गया? ऑड फंक्शन। अब रूल कहता है कि अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन, पहला डिफरेंशिएशन इवन फंक्शन होगा और दूसरा डिफरेंशिएशन फिर ऑड फंक्शन होगा। ऐसे ऐसे रिपीट होते जाता है। पहला कौन सा? अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो एफ डैश एक्स इवन, एफ डबल डैश एक्स ऑड। तो जल्दी से बताओ एफ एक्स कैसा है? इवन। अरे एफ एक्स कैसा है? इवन। एफ डैश एक्स कैसा है? एफ एक्स ऑड है ना, सॉरी एफ एक्स ऑड है, एफ डबल डैश एक्स ऑड इवन है ना, सॉरी ऑड है ना, एफ डबल डैश एक्स ऑड है, एफ डैश एक्स होता तो इवन होता। अभी तक हमारे हाथों में क्या है? ऑड प्लस ऑड। ये बताओ ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की माइनस एक्स को ये तो खा जाएगा और इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा? इवन। तो तुम्हारे पास क्या आया? ऑड प्लस में ऑड इंटू इवन क्या होगा? माइनस इंटू प्लस क्या होगा? माइनस। तो ऑड प्लस ऑड क्या होगा? ऑड। मतलब क्या पता चलता है? पूरा फंक्शन कैसा है? ऑड। तो डिफरेंशिएशन आंसर 0। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में -1/2 से 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस में ln 1 - x अपॉन में 1 + x dx। ऑड इवन बताना है। ऑड इवन बताना है, ठीक है। ऑड इवन इधर सुनो, ये देखते क्या ख्याल आएगा?
प्रॉपर्टी 5 का। अरे ये क्या ख्याल क्या आएगा? प्रॉपर्टी 5 का। बट ये देखते क्या ख्याल आएगा? प्रॉपर्टी 3, ग्रेटेस्ट इंडियर है ना, जीआईएफ है, तो जीआईएफ में कौन सा प्रॉपर्टी लगता है? प्रॉपर्टी 3। तो इसका इलाज बोलो, इसका इलाज प्रॉपर्टी 3, इसका इलाज प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 क्या कहेगा? जहां जहां ये इंटीजर होगा तहां तहां हम तोड़ेंगे, तो वहां वहां तोड़ो। और इसका इलाज ऑड इवन चेक कर लो, समझ गए? तो ये प्रॉपर्टी 3 और प्रॉपर्टी 5 एक साथ लगा दिए। इसका प्रॉपर्टी 3 से होगा, इसका प्रॉपर्टी 5 से होगा। चलो करो, ट्राई करो। प्रॉपर्टी 3 से होगा तो जहां जहां इंटीरियर तहां तहां तोड़ो। पॉज कर रहे हो? बताओ। 2 मिनट नहीं, इधर देखो। x कहां से कहां के बीच में है? x कहां से कहां के बीच में है? -1/2 से 1/2। अब -1/2 से 1/2 के बीच में x कितनी जगह इंटीजर होगा? मेरे हिसाब से तो मात्र एक जगह 0। -1/2 से 1/2 के बीच में कहां कहां इंटीजर होगा? 0। -1/2 इंटीजर थोड़ी ही है, 0 पे होगा ना, 0 पे होगा। तो इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? यहां पे तोड़ रहा है, यहां पे। इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? -1/2 से 0, ठीक, और दूसरी बार 0 से 1/2। कैसे ही तोड़ेंगे? अरे -1/2 से 0 और 0 पे तोड़ दिया ना, जितनी जगह इंटीरियर होता है उतनी बार तोड़ते हैं, ठीक। तो -1/2 से के बीच में 0 है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीरियर कहां पे इसको पटकेगा? अरे उसका ग्रेटेस्ट इंटीरियर कहां पे लाएगा? 0 पे, तो 0.dx प्लस में अगर 0 से 1/2 में है तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर कहां पे पटकेगा? 0 पे -1 होगा ना, -1 होगा, 1/2 कैसे होगा? ये 0 है, ये -1/2 है, और एक सेकंड, ये तुम्हारा -1 है, -1/2 कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा ना, -0.5, फिर -1 यहाँ पे आएगा ना, ठीक। और तुम्हारा ये कहाँ पे है? 0 से -1/2 के बीच में कोई नंबर है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीरियर कहाँ पे पटकेगा? -1 पे ना। तो आप शॉर्ट में बताए थे कि ये वाला ऊपर लिख देंगे। क्या वाला ऊपर लिख देंगे? जब ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे लोग, तो आप बोले थे नीचे दोनों पॉजिटिव भी उसी टाइम बोले होंगे शायद। हाँ, मतलब बोले तो ये पॉजिटिव नहीं है ना, -1/2 नेगेटिव है, तो ये कितना हो गया? -1.dx, और 0 से 1/2 में है तो 0.dx, ठीक। अब इसका इलाज तो हो गया ग्रेटेस्ट इंटीरियर x का। उसका सोचो ऑड है कि इवन है? ऊपर वाला ये सब तो कराए भी थे ना, ऑड है कि इवन है, तो ये कैसा हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। दिस इज ऑड फंक्शन, दिस इज ऑड फंक्शन। तो अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन तो 0, क्यों? क्योंकि ऑड फंक्शन है, तो अगर ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन 0, तो इसका भी 0, ठीक, इसका भी 0, तो इसका कितना हो जाएगा? -1 का मेरे हिसाब से तो -x हो जाएगा, -x। और लिमिट कहां से कहां तक? 0 से -1/2 तक लिमिट। पहली बार में 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 0, और दूसरी बार में रखोगे तो -1/2 कितना हो जाएगा? 1/2। आंसर बोला ना 1/2 है। चलो हो गया, और कोई दिक्कत? तो 1 + a की पावर x, तो 1 + sin x आ गया। तो ये कैसा फंक्शन है? नैनो फंक्शन। हो गया, ये नोट हो गया? नहीं हुआ, लास्ट तो नोट करो, फिर बताते हैं। नोट तो करो। फार्मूला लगा देंगे, या तो बाई फार्मूला या तो स्प्लिट। क्या है स्प्लिट? हो सकता है स्प्लिट करने का मतलब कि एक बार इसकी मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 2x, फिर हो जाएगा 2x sin x, ठीक। तो क्या स्प्लिट हो जाएगा? एक इसको अलग कर दो, एक इसको अलग कर दो, ट्राई करो। अंदर ही अंदर 2 ये हमको पता चला कौन सा फंक्शन है? नैनो फंक्शन। कौन सा फंक्शन? नैनो। नैनो को दे इलाज है तो स्प्लिटिंग से जाओ या तो बाई फार्मूला। जब आज के दिन स्प्लिट हो जा रहा है तो स्प्लिट से जाएंगे। कैसे स्प्लिट हो जा रहा है? 2x से गुणा करो, मेरे हिसाब से हो जाएगा 2x प्लस में 2x × sin x। क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा? अगला क्या होगा? 1 + cos² x dx। क्या यही होगा? स्प्लिट करने का मतलब इस पार्टी को अलग और इस पार्टी को अलग। अब जैसे ही अलग किया, i = क्या चमकेगा? 2x अपॉन में 1 + cos² x, तो यही होगा। दूसरी बारी में क्या होगा? इंटीग्रेशन में 2x sin x अपॉन में 1 + cos² x dx। यही होगा। कहां से कहां तक था? -π से π तक, -π से π तक, ठीक।
अब जल्दी दो को कॉमन खींच लें। अगर 2 को कॉमन ले लिए तो अंदर ही अंदर क्या बचा, x अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कहां से कहां तक, माइनस पाई से पाई तक। दूसरी बार में क्या है, ये क्या गया था 2 फिर से कॉमन और क्या हो गया x साइन x अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्या यही हुआ, कहां से कहां तक, माइनस पाई से पाई तक। यही हुआ, अरे यही हुआ। अगर यही हुआ तो ये बताओ क्या ऑड इवन अब लगेगा, x को बोलो कैसा, और है x को बोलो कैसा, इवन ऑड ना, ऑड होगा माइनस एक्स रखो ना इसमें, ऑड। नीचे वाला बोलो इवन, ऑड बाई इवन, ऑड ऑड बाई इवन, ऑड होता है ऑड बाई इवन, ऑड माइनस अपॉन में प्लस ऑड ना, तो ये खत्म हो गया और इसका इंटीग्रेशन 0। क्यों, अरे ऊपर वाला कैसा है, ऑड है, नीचे वाला कैसा है, इवन है। ऑड अपॉन में इवन क्या होता है, ऑड होता है, और ऑड का डिफरेंस इंटीग्रेशन 0। प्लस में दूसरी बार इसको चेक करो, इसको चेक करो, तो ये होगा, चेक करो, खुद चेक करो, खुद चेक करो, आंसर लाओ जल्दी से। एक्स रूट पैदा करता है तो क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ एक्स। सेट 5 पढ़े हैं ना, अरे रिमूवल ऑफ एक्स, हाँ ऐसा क्वेश्चन भी कराया हुआ है सेट 5 में, देख लो एक बार, देख लो अच्छे से, बस याद दिला रहे हैं कि अगर वो भूल गया होगा तो सोचना कैसे एग्जाम में, क्या एग्जाम में दिमाग में कैसे आएगा, इधर देखो, एग्जाम में दिमाग में आएगा कि cos x को हम t मानेंगे, cos x को t मानते ही sin x dx क्या बनेगा, dt बट एक एक्स्ट्रा x आ जा रहा है, और जब भी एक्स्ट्रा x आया तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिमूवल ऑफ x। रिमूवल ऑफ x करते हैं तो कैसे करते हैं, रिमूवल ऑफ x करते हैं तो कैसे करते हैं, अपर लिमिट पाई प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन में साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कहां से कहां तक, 0 से पाई dx। क्या यही हो जाएगा, क्या हमारा x हट गया, 2 से 2 को मार दिया, क्या बच गया, क्या बच गया, पाई, और इसका इंटीग्रेशन बोलो मेरे हिसाब से dt अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। देख लो, अरे ऊपर वाला dt बन गया, नीचे वाला 1 प्लस टी स्क्वायर। लिमिट कहां कैसे कैसे चेंज करें, लिमिट चेंज करके खुद आंसर ला लेना, खुद आंसर ला देना। वहां पे एक और 2 होगा ना, कहाँ पे, 2 into 2, क्या 2 पहले से है, एक 2 पहले से है, हाँ। और एक था अपर प्लस लोअर इनटू डिवाइडेड बाय 2। जब इवन फंक्शन उसको बनाया है, इवन का तरीका है ना, इवन तरीका से, अच्छा हाँ 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 हाँ, इवन में आता है तो एक और 2 आ जाता है ना, चलो तो यहाँ पे 2 into 2 हो जाएगा। चलो इसके आगे तो तुम कर लोगे, कर लेना, आगे बढ़ते हैं फिर। थे ना तो टी की जगह क्या होगा, नहीं बोले, आप क्या लाइन बोले अभी समझ नहीं अरे आया। अगर t को हट लिमिट, अगर तुमने लिमिट चेंज किया, लिमिट एक किसकी थी, x की थी, यहाँ कौन था, dt। अगर तुमने लिमिट x की रखी और यहाँ कौन है, dt, तो लास्ट में ऐसे इंडेफिनिट में t को सब्स्टिट्यूट करते थे, t को सब्स्टिट्यूट करते थे, वैसा काम डेफिनिट में भी करना, ठीक। और यदि तुमने यहीं पे लिमिट चेंज कर दी, जैसे कि तुमने किसको t माना था, cos x को t माना था, sin x dx dt बन गया था, सॉरी माइनस साइन एक्स आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है ना, अरे cos x का माइनस साइन एक्स होता है, माइनस sin x होता है, माइनस साइन एक्स होता है ना, इसलिए बोल रहा है माइनस साइन एक्स आएगा, ठीक। अब देखो, अब तुमने cos x को t माना था, और बाय दिस रिलेशन अब तुम लिमिट चेंज कर दो, जैसे कि t की जगह क्या क्या था, सॉरी तुम्हारा ये x की जगह क्या क्या था, 0 और पाई, तो t की जगह क्या क्या होगा, पुट करो उसमें, cos 0 कितना होता 1 और cos पाई -1, तो लिमिट चढ़ा दो तुम 1 से -1 चढ़ा दिए, अब फिर जो t आएगा फिर उसमें सब्स्टिट्यूट मत कर देना, ठीक है। cos x तो लिमिट किसकी थी, x की थी, तो x ही की जगह रखोगे, इसमें x था नहीं इसीलिए सब्स्टिट्यूट करें। अब की बार ये लिमिट किसकी थी, 1 और -1 t की, इसीलिए t की जगह रख देते हैं डायरेक्ट, समझ गए। चलो तो 2 पाई रखो, एक बार पाई रखो, माइनस रख दिए, पाई रखो, tan इनवर्स cos पाई कितना हो जाएगा -1, अरे cos पाई कितना हो जाएगा -1, माइनस में cos x कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1 मेरे हिसाब से, क्या t की जगह भी पुट करते तो यही चीज आता -1 एक बार और दूसरी बार 1, अरे यही चीज आता, ठीक है ना। चलो तो अगर आता तो आंसर कितना हो गया 2 पाई, बोलो tan इनवर्स -1 कितना होता है -π/4, अरे -π/4 माइनस में π/4 कितना हो गया ये, -2π/4 कितना हो गया ये 2 पाई इंटू में ये हो गया तुमको माइनस में 2 पाई अपॉन में 4, यही इतना ही तो नहीं हो गया,
इतना ही तो नहीं हो गया, माइनस में 2 पाई, माइनस में 2 पाई, हाँ माइनस में 2 पाई अपॉन में 4, तो 2 2 4 कितना हो गया माइनस का पाई स्क्वायर। चलो इंटीग्रेशन में cos स्क्वायर एक्स डी एक्स 1 प्लस ए की पावर एक्स ही है ना, हाँ माइनस पाई से पाई, किसी ने पूछ दिया इंटीग्रेशन बताइए, ठीक है। चलो ट्राई करोगे, ट्राई करोगे। नैनो है, नीचे वाला हो या ऊपर वाला, कोई एक भी नैनो तो पूरा नैनो, नैनो हो गया ये। अरे ये नैनो फंक्शन है, नैनो फंक्शन है, ठीक। तो नैनो फंक्शन के कितने इलाज, या तो बाई स्प्लिट चले जाओ या फिर तुम बाई फॉर्मूला, यहाँ पे स्प्लिट से जा सकते हो, सोच के देखो क्या स्प्लिट से जा सकते हो। स्प्लिट हो सकता है ये, cos स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस में cos स्क्वायर एक्स अपॉन में a की पावर x, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। cos स्क्वायर एक्स को चेंज करोगे फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखोगे, फिर 1 अपॉन में ये प्लस में साइन, फिर स्प्लिट करोगे ना, मतलब यहाँ पे स्प्लिटिंग थोड़ा सा हो भी सकता है बट मुश्किल है ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला से जाओ, बाई फॉर्मूला। ऐसा नहीं है कि जो काम हम स्प्लिट से किए वो बाई फॉर्मूला नहीं हो सकता, बाई फॉर्मूला भी हो सकता है, ठीक है, बट हम आसान रास्ता चुनते हैं। पिछली बार स्प्लिटिंग आसान था इसलिए कर लिए, इस बार थोड़ा मुश्किल है इसलिए बाई फॉर्मूला जाओ और ट्राई करो। 2 मिनट में साइन एक्स का माइनस को चलो देखो इधर कैसे किए, मेरे हिसाब से तो ऐसे किए होगे कि i इज इक्वल टू एक बार एफ एक्स, कहां से कहां तक, 0 से पाई प्लस में f में माइनस एक्स, यही किए होगे, dx एफ एक्स बोले तो एज इट इज वही समान, दैट इज cos स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस a की पावर x, यही तो नहीं है, ठीक, प्लस में cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि x के इसमें माइनस एक्स रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई स्क्वायर पॉजिटिव बना देगा, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस a की पावर माइनस एक्स dx, यही हो जाएगा, सोच लो यही हो जाएगा। अगर यही हो जाएगा तो जल्दी से बताओ, ये तो लिखा है cos स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया, cos स्क्वायर एक्स हम कॉमन ले लिया, और अंदर ही अंदर क्या बच गया 1 अपॉन में 1 प्लस a की पावर x प्लस में a की पावर x अपॉन में 1 प्लस a की पावर x, सोच जाना, सोच लिए। a की पावर माइनस एक्स को कैसे लिखोगे, 1 अपॉन में a की पावर x, फिर a की पावर x एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा a की पावर x प्लस, अरे एलसीएम भी तो लोगे ना, ये लिखा है 1 प्लस 1 अपॉन में a की पावर x। चलो बहुत शानदार आ गया। अब a की पावर x ऊपर चल जाएगा तो ऐसा आ जाएगा, फिर से एलसीएम आएगा नीचे नीचे का, कितना एलसीएम आएगा 1 प्लस a की पावर x, ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस a की पावर x, क्या ये दोनों कट जाएंगे, इंटीग्रेशन में कितना बच जाएगा, मेरे हिसाब से खाली बच जाएगा cos स्क्वायर x, कहां से कहां तक 0 से पाई तक, यही तो नहीं बच जाएगा, यही बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 रास्ते हैं, वाली, बट वाली के लिए क्या होना चाहिए, लिमिट जो होना चाहिए वो 0 से पाई बाई 2 होना चाहिए। अगर कल को 0 से पाई बाई 2 होता तो फिर हम वाली लगा देते हैं, बट क्या आज के दिन वाली लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्यों, 0 से पाई है। तो सिंपल मेथड से, सिंपल मेथड या बोलते हैं हम इसको इंडेफिनिट वाला मेथड। इंडेफिनिट वाला मेथड क्या था कि हमने cos स्क्वायर एक्स को लीनियर में चेंज करके, cos स्क्वायर एक्स लीनियर बोले तो 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, कहां से कहां तक 0 से पाई, बस आगे कर लेना। वाली लग सकता है, वाली कब लग सकता है, जब लिमिट 0 से, लिमिट 0 से पाई बाई 2, अगर 0 से पाई बाई 2 लिमिट हो सकता है तुम्हारा, ये क्या वाली लग सकता है। पहले लिमिट क्या था, अपर लिमिट बोलो, अपर लिमिट क्या था पाई, हमको कितना की जरूरत है, लिमिट कितना हो जाता तो मजा आ जाता, पाई बाई 2, कहने का मतलब क्या, लिमिट आधी हो जाती, मतलब पाई से कितना हो जाता पाई बाई 2। अगर 4 पाई पे हो और तुमको वाली लगाना है तो पाई बाई 2 तक पहुंचना पड़ेगा, अरे पाई बाई 2 तक पहुंचना पड़ेगा, तो कितना गुना हो जाता कम, तो मजा आ जाता, 8 गुना कम हो जाता तो मजा आ जाता ना, 8 गुना कम, क्या 8 गुना कम भी आधे का ही एक हिस्सा है, अरे आधे 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 करते जाओ, 7 गुना आधे का हिस्सा नहीं है ना, अरे 7 गुना आधा करोगे 7 गुना तक पहुंच पाओगे, तो 8 गुना कम बोलो या आधा कम बोलो, बात एक ही है, अरे बात एक ही है ना। 4 पाई को आधा करोगे तो क्या होगा 2 पाई, फिर 2 पाई को आधा करोगे तो क्या होगा पाई, और फिर पाई को आधा करोगे तो क्या होगा पाई बाई 2, ठीक। तो अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज प्रॉपर्टी संख्या 6, हेडिंग देते हैं यहाँ पे, अच्छा मतलब
1/2 के पावर रुको, क्या है प्रॉपर्टी संख्या 6? ये बेसिकली है लिमिट आधी करने वाली प्रॉपर्टी, इसको बोला जाता है कि हम लिमिट को आधा कर सकते हैं जिस दिन हमारा मन किया, बट उसके कुछ कंडीशंस होते हैं कैसे कर सकते हैं, ठीक है? वो कंडीशन बताते हैं, प्रॉपर्टी 6 पढ़ाते हैं, तब तक एक होमवर्क देते हैं। अभी समझ में आया प्रॉपर्टी 6 का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ वाली लग सकता है कब? जब लिमिट π/2 हो। आज के दिन कौन सी लिमिट है? पाई। अगर लिमिट को आधी कर दे तो फिर वाली लग सकता है, अरे वाली लग सकता है ना। तो बस हमको लिमिट को आधी करने वाली प्रॉपर्टी सीखनी पड़ेगी कि आधा कैसे होता है, ठीक? चलो ये मिटाते हैं, क्वेश्चन देते हैं तुम सबको, होमवर्क में करके लेके आना। नहीं इस पे नहीं, अभी ये पढ़ाया नहीं तो कैसे इस पे होमवर्क देंगे? प्रॉपर्टी 5 पे है, इस पे कि उस पे तुमको देख के बताना पड़ेगा ना। ये एग्जाम में थोड़ी लिख के देगा कि बाई सॉल्व दिस बाई प्रॉपर्टी 5, वो तो तुमको सोचना पड़ेगा कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं। इस पे बताओ, देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी लिमिट लगा दी है, बताओ। 5 बस, वो तो कंडीशंस है ना, हम पहचान तो सबका बता ही दिए हैं, आगे तुमको पहचानना पड़ेगा कौन सी प्रॉपर्टी। उसके बाद मल्टीप्लाई करना बैठो कैलकुलेटर। कोई जरूरत ही नहीं इसमें, इतना ऐसा थोड़ा क्वेश्चन बनाने वाला देता है तो उसको तुम्हारा दिमाग तेज करना है, ठीक है ना। नैनो तो ओवरऑल एक ऐसा फंक्शन, अगर एक भी नैनो तो पूरा फंक्शन कैसा हो जाता है? नैनो। तो कौन सा फंक्शन ओवरऑल? नैनो। अब नैनो के कितने तरीके? 2 तरीके, या तो स्प्लिट कर लो या तो फिर फॉर्मूला करो। यहाँ स्प्लिट हो सकता है, सोचो मेरे हिसाब से तो हो सकता है। एक इतना दूर स्प्लिट कर लो और एक मल्टीप्लाई के बाद वाला स्प्लिट कर लो और बस उसके बाद सॉल्व कर लेना। अरे एक इतना दूर स्प्लिट कर लोगे और एक फिर ये मल्टीप्लाई वाला स्प्लिट कर देना। ऐसा तो नहीं हो सकता इतना स्प्लिट फिर इसको स्प्लिट, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला सामान भी तो उसके साथ आएगा ना। चलो बस उतना कर लेना और ट्राई करना। 6 लिमिट आधी लिखो या हाफ लिखो, लिमिट हाफ करने वाली प्रॉपर्टी। हो गया भाई, तुम्हारा पद भी कोई नहीं संभाल सकता। अब इसमें लिमिट आधा कैसे किया जाता है, इधर देखो। इसका पहचान क्या होगा? पहचान क्या होगा? इसका पहचान नहीं, इसका जरूरत होगा। इसका पहचान थोड़ी होगा, इसका क्या होगा? जरूरत। कि किसी दिन हमको अगर आधा करने की जरूरत पड़ गई तो फिर हम आधा करेंगे। जरूरत क्या होगी? अगर जिस दिन हमको लिमिट आधा करने से फायदा हो रहा होगा, हम प्रॉपर्टी 6 को याद करेंगे। ठीक, उस समय किसको याद करोगे? प्रॉपर्टी 6 को। ठीक है, चलो 0 से 2 है, इंटीग्रेशन दिया है fx dx। अब किसी दिन हमको जरूरत पड़ गई लिमिट आधे करने की। 2a क्या है? आधा करोगे तो कहां पे पहुंचोगे? a पे। आधा करोगे तो कहां पे पहुंचोगे? a पे। अब ये लिमिट आधा हो सकता है, बट उसकी कंडीशन है तुमको इसको चेकिंग में ले जाना पड़ेगा। और चेकिंग में ले जाना पड़ेगा तो चेकिंग कैसे करना होगा कि जहां भी तुम, इधर देखो, जहां भी तुम्हारा x लगा है उसमें तुम लगाओगे प्रॉपर्टी संख्या 4। क्या लगाओगे? प्रॉपर्टी संख्या 4। क्या लगाओगे? प्रॉपर्टी संख्या 4। प्रॉपर्टी 4 लगाओगे तो बताओ क्या हो जाएगा? मेरे हिसाब से तो f में 2a माइनस एक्स, अरे क्या इतना ही होगा? f में 2a माइनस एक्स, x की जगह प्रॉपर्टी 4 लगाना, मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स रखना, यही हो जाएगा ना। तो कितना होगा? 2a माइनस एक्स। यही होगा, कितना होगा? 2a माइनस एक्स। यदि कल को आंसर fx हो गया, इतना किए और कहां आ गया? fx पे ही आ गया, तो रूल क्या कहता है? लिमिट आधी होगी, लिमिट हाफ होगी, बिल्कुल होगी, लिमिट हाफ होगी। बट यदि कल को तुमने प्रॉपर्टी 4 लगाया और fx ना मिलके माइनस ऑफ fx मिल जाए, fx मिलके माइनस ऑफ fx मिल जाए, तो फिर आंसर होगा 0। पूरे इंटीग्रेशन का आंसर 0, 0 पूरे इंटीग्रेशन का। और अगर कल को कुछ नहीं आया, जैसे कि f में 2a माइनस एक्स रखे और कल को ना fx आया ना माइनस ऑफ fx आया, तो लिमिट आधी नहीं होगी,
लिमिट आधी नहीं नहीं होगी। बस ये 3 रूल है। तो फिर लिमिट आधी नहीं होगी, फिर तुमको प्रॉपर वे से सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो लिमिट हाफ से हाथ धो बैठोगे। लिमिट आधी कब होगी? लिमिट आधी कब होगी? जब प्रॉपर्टी 4 लगाने के बाद फिर से तुम मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ा। प्रॉपर्टी 4 लगाने से फंक्शन पे ऐसे, इसको ऐसे याद रखो, प्रॉपर्टी 4 लगाने पे फंक्शन कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां प्रॉपर्टी 4 लगाने से फंक्शन ने माइनस बाहर फेंक दिया, प्रॉपर्टी 4 लगाने पे फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़े तो लिमिट आधी होगी। बट यदि तुमने प्रॉपर्टी 4 लगाया और फंक्शन माइनस बाहर फेंक दिया तो फिर आंसर 0, पूरे इंटीग्रेशन का आंसर 0। और यदि कुछ नहीं है तो फिर लिमिट आधी नहीं होगी। ठीक ना, तो लिमिट आधी कब होगी? कंडीशन क्या है? यदि प्रॉपर्टी 4 लगाने पे उस फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़े। यदि प्रॉपर्टी 4 लगाने पे फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़े तो लिमिट आधी होगी। तो कैसे होगी? 2a का आधा करोगे, अरे 2a का क्या करोगे? आधा करोगे। तो आधा करने का रूल होता है कि आप 2 को बाहर कर दीजिए। यदि 8 गुना करते, कम करते तो कितना बाहर निकलते? 8। कल को 4 गुना बाहर करते तो 4, कल को 7 गुना कम करते तो 7 नहीं करते। लिमिट आधी करने वाली प्रॉपर्टी है। ठीक ना, चलो तो कितना हो जाएगा? 0 से आधा हो गया लिमिट। तो क्या कैसा दिखेगा? a fx dx हो गया, fx dx। ये कब? ये सेम होगा। नहीं ये तो चेकिंग की है ना। बस रुक जा, सारा रिपीट के हम लिखवा देंगे। ठीक ना, fx dx ये कब? जब ये कब? जब ये, मतलब जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो ये, और जब कल को ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो आंसर बोलो 0। तो इसके 2 आंसर, एक तो ये और एक तो ये। सुनते जाओ। अगर कल को तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ गया, ठीक, क्या आ गया? क्वेश्चन आ गया और तुमको जरूरत है लिमिट आधी करने की, तो तुम डायरेक्ट आधा मत करना, तुम आगे क्या करना? चेकिंग। क्या करना? चेकिंग। चेकिंग में क्या करना होता है? तुम प्रॉपर्टी 4 लगाओ उस फंक्शन पे। क्या लगाओ? प्रॉपर्टी 4 लगाओ। यदि तुमने प्रॉपर्टी 4 लगाया और फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये लिख देते हैं ये बात। अगर तुमने प्रॉपर्टी 4 लगाया और फंक्शन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, देन लिमिट हाफ होगी। समझ गए? लिमिट हाफ होगी। बट यदि माइनस ऑफ fx हो गया तो आंसर 0 होगा। बस ये 2 डायलॉग याद रखना है। क्या डायलॉग बोलो, एक बार रिपीट तो करो डायलॉग। अगर तुमने प्रॉपर्टी 4 लगाया और फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो फिर लिमिट आधी होगी। और कैसे होगी? यदि तुमने आधा किया तो 2 से गुणा करना, यदि तुमने 8 गुना कम किया तो यहां पे 8 से गुणा करना। ये 2 क्यों किए? केवल 2 से डिवाइड। 2 क्यों किए? क्योंकि तुमने आधा किया। क्या किया? आधा किया। क्या किया? आधा किया। तो यहां पे किस चीज की गुणा किए? 2 से। कल को अगर 8 गुना कम करते लिमिट तो फिर यहां पे किसकी मल्टीप्लाई करते? 8 से। ठीक, और फिर इंटीग्रेशन में 0 से लिमिट आधी करने के बाद कैसी दिखेगी? a fx dx। चलो क्वेश्चन कराते हैं। मतलब हमेशा जब 0 से a होगा तब 2 होगा तब ये, मतलब 0 से जिस दिन तुमको जरूरत लगेगी, अगर जिस दिन ये आगे नोट करो, फिर क्वेश्चन दिखाते हैं। सब जी क्वेश्चन है इसमें। हाँ बोलो। अगर नीचे -5/2 हो और ऊपर 5/4 इसको आप कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल कर सकते हो, बस ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, चेकिंग वाला। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में cos की पावर 4x dx 0 से 4 पाई। अब देखो सबसे आगे, नहीं रुक जाओ, अचानक से इसमें सिखाना ना, हमको सिखाने के लिए क्वेश्चन उठाया, करने के लिए थोड़े, प्रैक्टिस के लिए थोड़े। सबसे आगे क्या करें? 4 लिख दे बाबा। टेस्टिंग। 8 लिख। अरे सबसे आगे क्या करें? टेस्टिंग करेंगे। तो कैसे टेस्टिंग करेंगे? cos की पावर 4 पाई माइनस x की पावर 4। क्या यही तो नहीं होगा? अरे प्रॉपर्टी 4 लगाना मतलब x की जगह अपर प्लस लोअर माइनस x रखना। ठीक, यही तो नहीं होगा? cos 4 माइनस x कितना होता है? cos 4 माइनस। सोच लो 4 पाई पे कहां खड़े हो? माइनस करने के साथ 4th क्वाड्रेंट, तो कितना हो जाएगा? cos x। तो cos की पावर 4x। या फंक्शन पे कोई फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा, तो लिमिट आधी होगी मतलब 2 into 0 से 2 पाई cos की पावर 4x dx। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं होगा? देख लो। अरे ऐसा ही तो नहीं होगा? बोलो। वहां पे लिमिट 2 कैसे लिखेंगे? आप तो बोल रहे हैं जो वहां पे होगा वो नीचे वहां पे मल्टीप्लाई में लिखेंगे। कहां पे?
आधा किए लिमिट, हाँ। 4 पाई से क्या किए, 2 पाई किए, 4 पाई का आधा बोलो, 2 पाई, आधा किए तो आधा की गुणा कर दिए, हाँ ठीक, आधा बोले तो 2 की गुणा, करना था तो 4 से। सुनो तो सही, आधा किए हाँ। 2, हम डायरेक्ट बात सुनो, इधर वही सिखाने वाले हैं ना, इसीलिए क्वेश्चन उठाए, इसलिए तो तुमको ट्राई करने के लिए नहीं दिए। क्या किए, पाई 4 पाई से क्या लिखे 2 पाई, तो 2 की गुणा किए। अब फिर से क्या अभी भी वाली लग सकता है, हम ये आधा किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमारा वाली लगे। अरे वाली कब लगेगा, जब इंटीग्रेशन 0 से π/2 हो। आज के दिन इंटीग्रेशन क्या है 0 से 4 पाई, तो बस हमको 4 पाई को किस में बदलना है, π/2 में। क्या π/2 आया, क्या π/2 आया, नहीं आया। फिर से लिमिट आधी होगी तो फिर से चेकिंग में जाएगा, फिर से टेस्टिंग में जाएगा। जब जब तुमको लिमिट आधी करनी है तब तक टेस्टिंग करना पड़ेगा, ठीक ना। क्योंकि लिमिट आधी कब होगी, लिमिट आधी कब होगी, जब टेस्टिंग पास होगा। लिमिट बोलो, आप तो सब बोले हमसे कि तुम कर सकता है क्या? जैसे 8 गुना और तुमको कम करना है, वही चीज सिखाने के लिए क्वेश्चन उठाए कि कब डायरेक्ट कर सकते हो। 4 गुना कम नहीं कर। सुनो तो 8 सही, गुना। सुनो तो सही, सब देवी को हम क्या सिखा रहे हैं, रुको तो सही। टेस्टिंग हुआ हैं? जब जब आधा करना होगा तब तब तुमको टेस्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अब 8 गुना डायरेक्ट कम करना है, उसी की कंडीशन बताने के लिए क्वेश्चन समझा रहे हैं, तो तुम सबको ट्राई करने के लिए नहीं दे देते। टेस्टिंग हुआ, अब टेस्टिंग पास करना पड़ेगा। टेस्टिंग पास मतलब कॉस की जगह क्या रखें इस बार, बोलो 2 पाई माइनस एक्स उसकी पावर होल पावर 4, क्या हो जाएगा कल को, कॉस की पावर 4x, यही तो नहीं हो जाएगा। क्या पास हो गया टेस्टिंग, अगर टेस्टिंग पास तो लिमिट आधी होगी, लिमिट आधी होगी तो 2 इंटू फिर से 2 आएगा इंटीग्रेशन में 0 से पाई कॉस की पावर 4x dx, कहीं ऐसा ही तो नहीं होगा, ऐसा ही होगा। क्या फिर से अभी भी हम पहुंच पाए अपनी जरूरत के हिसाब से, जरूरत थी 0 से π/2 भी जरूरत पे पहुंच पाए नहीं, फिर से आधी होगी तो फिर से टेस्टिंग होगा, फिर से आधी होगी तो फिर से टेस्टिंग होगा। टेस्टिंग करो, क्या रखोगे, cos की पावर पाई माइनस एक्स की होल पावर 4, क्या कहीं कुछ है साइन तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा ये cos की पावर 4x। क्या कोई फंक्शन पे फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, नहीं क्या कोई फंक्शन पे फर्क पड़ा, हमने अपर प्लस लोअर माइनस एक्स रखा, प्रॉपर्टी 4 लगाया, फंक्शन पे कोई फर्क पड़ा, नहीं फर्क पड़ा, तो बस लिमिट आधी हो जाएगी। आधी होगी तो कैसे दिखेगी, 2 इंटू 2 फिर से आधी, तो फिर से 2 की गुणा कहां से कहां तक, 0 से π/2 cos की पावर 4x dx, ऐसा ही हुआ। क्या है ये 8, तो 8 इंटू में 0 से π/2 cos की पावर 4x dx, ऐसा ही बोल रहे थे ना डायरेक्ट लिख देने के लिए, ऐसा ही बोल रहे थे डायरेक्ट लिख देने के लिए। ये π/2 का कितना गुणा था, 4 पाई। अब 4 पाई से π/2 पहुंचने के लिए कितना गुना कम करना पड़ा, 8। अरे 8 गुना कम करना पड़ा ना, तो हमने किस चीज से मल्टीप्लाई कर दी, डायरेक्ट 8 से। बट ये डायरेक्ट से 8 से तभी गुणा कर सकते हो, ध्यान से सुनना, डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई तब करना जब, अब तुम ही बताओ जब के बाद रोकना है, क्या हर बार टेस्टिंग पास करना पड़ेगा, अरे हर बार टेस्टिंग पास करना पड़ेगा, सोच के बताओ, हर बार टेस्टिंग पास करना पड़ेगा, क्योंकि लिमिट हाफ प्रॉपर्टी है। लिमिट कौन सी प्रॉपर्टी है, हाफ प्रॉपर्टी है। हर बार तुम्हारे पास अधिकार है कि लिमिट को आधा कर सकते हो, आधा से ज्यादा कम नहीं कर सकते। लिमिट कितनी कम कर सकते हो, आधा, बट डायरेक्ट कम तब कर सकते हो जब हर बार टेस्टिंग पास हो। अब हर बार टेस्टिंग पास करने के लिए टेस्टिंग करवाना पड़ेगा, बट डायरेक्ट टेस्टिंग कैसे करवा सकते हैं ये सुनो, सोच के बताओ। कल को अगर यहां पे माइनस भी आ रहा होता, कल को यहां पे जैसे आज के दिन क्या आया cos x, कल को यहां पे माइनस cos x आ रहा होता, रुको तो सही, कल को यहां पे माइनस cos x आ रहा होता, डिग्री कैसी थी, क्या पॉजिटिव बना देता। अरे कल को यहाँ पे माइनस cos x आ रहा होता, डिग्री इवन लगाते ही पॉजिटिव बना देता, तो समझ में क्या आता है, डायरेक्ट तब लिख दो जब यहाँ पे डिग्री कैसी हो, इवन, डिग्री कैसी हो, इवन, डिग्री कैसी हो, इवन, डिग्री कैसी हो, इवन, यही चीज सिखाना था। तो यहाँ पे 8 की गुणा कब कर सकते हो, डायरेक्ट जब ऊपर वाले की डिग्री कितनी हो, कैसी हो, जब ऊपर डिग्री बोलो इवन हो, बस ये चीज सिखाना था। बस इस पे वाली लगाओ, आंसर लाओ। फिर अगला क्वेश्चन में इधर कॉर्नर में देते हैं, इसको ट्राई करना, तब तक हम आ रहे हैं क्वेश्चन इंटीग्रेशन में साइन की पावर 5x dx 0 से 2 पाई। चलो इसको एक बार और रिपीट कर देते हैं जल्दी से, इधर देखो, इधर जल्दी से एक बार और रिपीट करो। cos की पावर 4x dx 0 से 4 पाई, कोई फायदा नहीं फायदा। जरूरत किस चीज की जरूरत,
पाई/2 लिमिट आधी करने की पाई/2 अगर यहाँ पे 0 से पाई/2 हमारा काम बन जाएगा, वाली लग जाएगा, मस्त वाली लग जाएगा। ठीक है, मस्त वाली लगाने के लिए 0 से पाई/2 होना पड़ेगा। तो जरूरत क्या है, लिमिट आधे करने की, लिमिट आधे करने की जरूरत है। हम आधा किए 2 पाई पे पहुंचे, टेस्टिंग करवाएं, टेस्टिंग पास, तभी हम लिमिट आधे किए, फिर से टेस्टिंग कराएं, फिर से टेस्टिंग पास, फिर लिमिट आधी कराएं, फिर से टेस्टिंग पास, फिर लिमिट आधी कराएं। ठीक, फिर हमने सीखा कि डायरेक्ट हम 8 गुना कम कब कर सकते हैं, जब हर बार टेस्टिंग पास हो, जब हर बार टेस्टिंग पास हो। हर बार टेस्टिंग पास कब होगा, जब डिग्री कैसी हो यहाँ पे इवन, क्योंकि अंदर अगर कल को निगेटिव भी बनाए तो यहाँ पे क्या हो जाए, पॉजिटिव। समझ गया? चलो ये चीज बताना था। चलो आज की क्लास ओवर करते हैं।